अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज आशा बहुओं का प्रदर्शन हो रहा है। कहा जा रहा है कि पिछले 8 महीने से इनको किसी भी तरह का मानदेय नहीं दिया गया है, जिसको लेकर आज तमाम जिलों से आशा बहुएं यहाँ पर प्रदर्शन करने आई हैं। अभी एक महिला हमारे साथ है जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर प्रमुखता किस तरह की मांगे हैं जिसको लेकर आज सभी का आंदोलन। मैडम, क्या मांगे है जिसको लेकर आज आप लोगों ने डेरा डाला है? कितने दिनों तक यहाँ बैठने वाली हैं? मेरा नाम गीता मिश्रा, मैं रायबरेली की जिला अध्यक्ष हूँ। हम पिछले 2006 से 17 साल हो गए हम लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमारे कामों का कोई मूल्यांकन नहीं हुआ है। ना ही हमें दैनिक मजदूर सरकार मान रही, ना ही हमें संविदा कर्मचारी मान रही, ना ही हमें कोई मानदेय दे रही। 2200 रुपये हमको कहा गया था कि देंगे, वो भी हमें 1 साल हो रहे हैं, टुकड़ों टुकड़ों में पैसा आया है। मार्च के बाद आज तक हम लोगों को 1 रुपये का भुगतान नहीं कराया गया। काम लगातार लिए जा रहे हैं, जो काम हमारा है वो भी कर रहे हैं, जो दूसरों का है वो भी हम ही से कराया जा रहा है। 24 घंटे की ड्यूटी हमसे ली जा रही, यहाँ तक कि हमको सरकार संडे का अवकाश और मातृत्व अवकाश भी नहीं देती। कौन सा विभाग है आपका? हमारा स्वास्थ्य विभाग है, उसमें हम आशा बहू के पद पे कार्यरत हैं और हमारा कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है। अगर हमारी बहनें रात में प्रसूता को ले जाती हैं, रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, परिवार में किसी की डेथ हो जाती है, तो उसके लिए भी कोई सुविधा गवर्नमेंट ने नहीं की है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से कोई मुलाकात हुई? क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं। अपनी मांगों को लेकर कोई मुलाकात आप लोगों ने की? किसी तरह का आश्वासन मिला? नहीं, अभी तक हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई, ना ही कोई आश्वासन मिला है। जब भी वो जाते हैं, गए हमारे जिले तक भी हैं रायबरेली कई बार, लेकिन हम लोगों को उनसे दूर रखा जाता है। हमारी दिली इच्छा है कि हम उनसे मिलें और वो हमारे दर्द को सुने और हमारी समस्याओं का समाधान करें। जिले के सीएमओ हैं, उनको कोई ज्ञापन दिया आप लोगों? हाँ, वो ज्ञापन हम लोग जिले के सीएमओ को, डीएम साहिबा को लगातार दे रहे हैं, लेकिन आज करेंगे, कल करेंगे, आपकी मांग पूरी करेंगे, अभी बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। रायबरेली पूरे जिले से लोग आए हैं? पूरे जिले से आए, पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आए। मैडम, कहाँ से हैं आप? मैं कानपुर से आई। कानपुर से हो? क्या स्वास्थ्य अधिकारी से कभी मुलाकात हुई अपनी इस समस्या को लेकर? जी नहीं, पीएचसी पर हमारी छोटी सी पीएचसी है सर्वोदय नगर का, वहीं पर हमारी जो भी है। कोई ज्ञापन दिया आप लोगों ने? सर जी, मीटिंग जो होती है वही सारी बातें बताते हैं काम के विषय में। क्या मांगे हैं जिसको लेकर आई हो? हमारी मांगे ये है, जो हम लोग टुकड़े टुकड़े में पैसे मिलते हैं, ये बताया गया कि अप्रैल से मिलेगा आपको। कितने महीने हो गए कि मानदेय नहीं मिला? अभी तक हम 2,000 दिया जाता है सर जी। 4 जी, हम कानपुर से हैं जी। मतलब 7-8 महीने हो गए कोई मानदेय नहीं मिला? कोई मानदेय नहीं हुआ, और 3 महीने का हुआ है तो 6,000 हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ है। कोई आश्वासन मिला? कहीं वार्ता हुई सरकार से कोई? और हम लोग को रात में भी काम करना पड़ता है। फाइलेरिया मलेरिया जो भी जांच होगी रात में, फाइलेरिया के लिए 12-12 बजे तक बैठालते हैं यहाँ तक। ठीक है। कहाँ से हो आप? मैं मरिया बला जिला पीलीभीत से हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब पहले हमें काम दिया था कि अब दो चीज़ों पे काम दिया, जच्चा बच्चा पे। अब हमें काम दे दिए 70। तो 70 जब काम दिए तो 70 चीज कामों के लिए हमारी सैलरी क्यों नहीं आ रही है? भाई 2 काम हमें दिए, तो 2 से सारे लेखपाल का काम हम करें, सचिव का काम हम करें, हर काम हम करें, हर काम आशा से लिए जा रहे हैं। सब आशा के लिए सारा काम वो आशा कर रही है। पिछले 8 महीने बीत गए, कोई मानदेय नहीं मिला। 8 महीने से कोई मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ सैलरी चाहिए, मानदेय चाहिए, वेतन चाहिए हमें। तो समय से मिले चाहे ना मिले। अरे समय तो जब काम करेंगे तो मिलेगा ही मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? जब काम करेंगे तो मिलेगा ही मिलेगा। अभी काम नहीं कर रहे हो आप लोग? जो 8 महीने आप कह रहे हो कि 8 महीने का मानदेय नहीं मिला हुआ है, 8 महीने का नहीं मिला? हाँ, वो नहीं मिला। तो ये आप लोग को चाहिए ना? क्यों नहीं चाहिए? जब काम के लिए आज बैठे, कब तक बैठे रहोगे आप लोग? अरे हम लोग बैठेंगे 4 बजे तक बैठेंगे हम लोग, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक कोई शासन नहीं आएगा तब तक हम लोग हटेंगे नहीं यहाँ से। नहीं रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक हम लोग रहेंगे। तो यहाँ पर ये महिलाएं आई हैं, कहाँ से हैं मैडम आप? कहाँ से आई? जिला सीतापुर से।
कितने दिन से मानदेय नहीं मिला और क्या मांगे हैं? दीदी से बोल दो। वेतन मिल रहा है आपको? हाँ, मैं सर झांसी से हूँ और हमारे यहाँ हम लोगों को अप्रैल से कोई मानदेय नहीं मिल रहा है और जो भी काम आता है आशा कार्यकर्ता पे सौंप दिया जाता है कि आपको करना ही रहेगा। वो भी मतलब क्या क्या काम करती हो? जैसे कुछ रोग का है, मलेरिया की किटें बनाई है, जननी सुरक्षा पे हम लोगों को रखा गया था, लेकिन जननी सुरक्षा का काम ना करने के बाद भी उन लोगों ने जो भी वर्क आता है, BCPM का है तो भी आशा कार्यकर्ता करे, सुपरवाइजर का है तो पोलियो है, डॉट्स का है, स्लाइड बनाई है, मतलब पूरा डॉक्टर का जो भी वर्क है हम लोग ये भी देखेंगे BCG कितना दिया जा रहा है बच्चे को, DPT कितना दिया जा रहा है, पेंटा कितना दिया जा रहा है और उसके अब इसमें हम लोगों को कोई पैसा ही नहीं मिलता है भाई। आज जो बैठे हो आप लोग इस धरने पर, क्या मांगे हैं आज? आज हम लोगों की ये मांगे हैं कि हम लोगों को 10 से 18 हज़ार कम से कम वेतन दिया जाए और सही समय पे दिया जाए। हाँ, नियमित वेतन चाहते हैं और जो मैनुअल वर्क होता है हमारा वही वर्क कराया जाए। ऐसा नहीं है कि आपने कभी भी पकड़ा, सारे वर्क हम ही लोगों से कराए। कितने वर्क हैं आपके? हमारे तो वर्क के वैसे तो जननी सुरक्षा है, लेकिन ऐसे तो कोई गिनती नहीं। हाँ, एंटीनेटल केयर होता है जो प्रसव से पहले और प्रसव के बाद, और इसके अलावा कोई मुर्ख हम लोगों को ट्रेनिंग नहीं दिलाई गई थी। अब बिना ट्रेनिंग के कोई भी काम सौंप दिया जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। जैसे कि हम काम करते हैं तो हमारी वाउचर में साइन नहीं करती हैं मैम, एनम दीदी हैं, वो कहती है कि अभी साइन नहीं करते करते ऐसे महीने पूरे बीत जाते हैं, क्योंकि वो झूठ बोलती, कहती कि तुमने ऐसे नहीं करा वैसे करा, ऐसे ऐसे मुझे बहुत सारी दिक्कतें होती। भरत उधर दिखाओ। तो ये काफ़ी संख्या में जो यहाँ पर आशा बहुएं हैं वो आई हुई हैं और ये देखिए पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर महिलाएं आई हुई हैं जिनसे हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि किस तरह की समस्याओं से आशा बहू जूझ रही हैं, किस तरह की ट्रेनिंग इन्हें दी गई है। मैडम ये बताइए, कोई ट्रेनिंग वगैरह भी कराई गई आप लोग? ना, भी नहीं कराई, ट्रेनिंग नहीं कराई गई है, कुछ नहीं, ट्रेनिंग नहीं कराई गई, कोई काम नहीं करा, मैं बस काम कर रहा हूँ और पैसा नहीं है, बिल्कुल भी काम कर रहा। अब एक क्या समस्या है जिसको लेकर आज बैठे हो आप लोग? अब हम आए हैं इसलिए हमारा वेतन बनाया जाए और हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करा जाए। ठीक है, सरकारी कर्मचारी की मांग है। हाँ मैडम, क्या कह रही थी? है मैडम, मेरा नाम रामश्री गंगवार, जिला अध्यक्ष जिला बरेली। रामश्री गंगवार, जिला अध्यक्ष जिला बरेली। मैं यहाँ इको गार्डन में लखनऊ में आज सारी बहनें उत्तर प्रदेश की इसलिए इकट्ठित हुई हैं, ना तो सरकार ने हमें सरकारी कर्मचारी बनाया है और ना ही सरकार ने हमारा मानदेय दिया है। 8 महीने का मानदेय हमारा रुका हुआ है। आशा बहनें भूखमरी पे बैठी हुई हैं। आशा बहनों का इसी वजह से चूल्हा चलता है, आशा बहनों का इसी वजह से खाना चलता है। सरकार का ध्यान नहीं जा रहा आप लोगों पर? योगी सरकार ने, इस सरकार ने हमें काम तो लगातार दिया है, आशा को हर काम सौंप दिया है, मगर दाम के लिए इनको ध्यान नहीं है। आशा बहनों का काम कराएं नहीं मिल रहा है, बेस पे काम करते हैं। स्वास्थ्य विभाग का काम जो शिशु महिलाएं जो हैं, जो जच्चा बच्चा वाली बात होती है उसको लेकर महिलाएं ये काम करती हैं और कई जिम्मेदारी इन्हें दी गई है, लेकिन इसके बाद भी जो 8 महीने से इनका मानदेय है 2500 रुपये, वो भी सरकार और स्वास्थ्य विभाग नहीं दे पाया है। देखिए यहाँ पर महिलाएं क्या कहना चाह रही हैं। हम कहना चाहते हैं कि हमारी सारी बहनें आशाएं हैं, तो वहाँ पर किसी को मोबाइल ई-कवच काम करने के लिए मिला और कोई किसी बहनों को नहीं मिला, तो वो बहनों से कहा जा रहा है कि ले, तो कहाँ से ले अपने बच्चों को पाले कि वो मोबाइल दिया जाए तो सबको दिया जाए, कोई महिला कोई बहना काम नहीं करेगी। 8 महीने से मानदेय नहीं मिल रहा और कहा जा रहा है फोन भी खुद ही खरीदो। हाँ, और सुनिए, और जो हम लोग जो कोरोना काल में हम लोग बाहर निकल के काम करे, 12,000 रुपया जो भेजा है उसमें से 1,000 रुपया कमीशन ले लिया है, स्टाफ में लिया गया है। BCPM ने नहीं मांगा, संगिनी ने मांग के दिया है और कहते हैं कि जो बहनों मोबाइल पा गई हैं वो काम करें, अगर अन्यथा काम नहीं करोगी मोबाइल खरीद के तो हम आप लोगों को नौकरी से निकाल देंगे। मतलब ये धमकी मिलती है कि अगर काम नहीं करोगे तो नौकरी निकाल दिया जाएगा। हाँ, हम सब रायबरेली से। आप भी रायबरेली से हो? नहीं, हाथरस। बताइए किस तरह की धमकी मिलती है, मानदेय को लेकर सरकार से क्या कहना चाहते हैं? नसबंदी नहीं कराओगे तो काम से निकाल दिया जाएगा। LTO नहीं कराएंगे तो वेतन काट दिया जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा आपको।
काम का पैसा नहीं मिलता है, हमें पूरा, हमें काम का पैसा नहीं चाहिए, हमें वेतन चाहिए। हमारा लोगों को हाँ। वो भी चाहिए। तो मानदेय और जो नियमित वेतन है उसकी मांग को लेकर यहाँ पर राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में आज सैकड़ों हजारों महिलाएं आई हुई हैं। आशा बहुओं का साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो कहती है कि हमने सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया, लेकिन आशा बहु आज भी पिछले 8 महीनों से मानदेय नहीं पा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं, वो लगातार औचक निरीक्षण करते हैं, लेकिन इनकी समस्याओं के लिए किसी भी तरह का निरीक्षण शायद अभी नहीं कर पाए। जानते एक महिला से, मैडम क्या लगता है, ब्रजेश पाठक आपके मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, कभी आते हैं आप लोगों के जिले में, कभी आशा बहुओं से मिल के आप लोगों की समस्या पूछी? कभी नहीं पूछी, कभी नहीं पूछी जी, कभी नहीं। हम यही कहना चाहेंगे सर, हम इतनी मेहनत करते हैं, हम सारी बहनें इतनी मेहनत करते हैं, हमारा कुछ ना कुछ वेतन होना चाहिए। ये वाउचर वाला पैसा टुकड़ों में हमें नहीं चाहिए, समय पे मिलता भी नहीं। 7 महीनों से नहीं मिलता है तो उस पर कमीशन कटता है। मोबाइल आज तक नहीं मिले हैं, कोई कार्य नहीं, जो मोबाइल भी नहीं मिला है, काम करते हैं उसका वेतन नहीं मिला, 1 साल हो गया है। 2000 देते हैं, उसमें 500 कमीशन लेते हैं। अच्छा, 2500 में 2000 मिलता है, 2500 में 2000 मिलता है, 500 कमीशन। 2000 देते हैं, 500 लेते हैं, 1500 हुआ। 1500 मिलता है। हाँ बताइए। खाली 1500 मिलता है बस, सिर्फ 1500 रुपये मिलते हैं। हाँ, है तो 2500 नहीं, खाली 1500, खाली 500 रुपये वहाँ चले जाते हैं। 2000 मिलते हैं, 500 रुपये वहाँ चले जाते हैं। घूस पड़ती है BCPM। हाँ, BCPM 500 रुपये पड़ते हैं। हाँ, मोबाइल भी हम, जो उन्होंने मोबाइल दिए हैं वो भी हमको नहीं मिल पाए हैं, बस वो भी 2 साल से ब्लॉक में ही रखे हैं अपने। इसको लेकर आज आंदोलन पर आई हैं। मैडम क्या मांगे? भैया हम लोग 21,000 की मांग किए हैं और हम लोगों की मांग पूरा जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं पर अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। भैया कहाँ से हो आप? हम मऊ जिले से हैं, मेरा नाम परमिला यादव आशा है। कमिला, क्या लगता है आपको, सरकार आप लोगों पर ध्यान दे रही है? अभी स्मार्टफोन भी मिला था ना आप लोगों को? जी, स्मार्टफोन मिला है भैया, लेकिन उसमें कोई व्यवस्था नहीं है और हम लोग कागज से काम कर रहे हैं और उसमें कोई भी व्यवस्था नहीं है कि हम करें। भ्रष्टाचार किस तरह से है आपके स्वास्थ्य विभाग में? आप लोगों का जो मानदेय आता है उसको लेकर पूरा मिल जाता है? नहीं भैया, 1 पैसा हम लोग का भी नहीं मिलता है और जो भी पैसा आता है BCPM, ये जो HO है चाहे अधीक्षक है, सभी हम लोग का मानदेय खा जाते हैं भैया, 1 पैसा नहीं। और जो वाउचर हम लोग जमा करते हैं उस पर जो है पैसा मांगते हैं और बोलते हैं कि तुम लोगों का यहाँ से पैसा अब नहीं मिलेगा, जिले से मिलेगा। अच्छा, ठीक है। कितना मानदेय मिल रहा है? भैया 2100 रुपये हम लोगों को मंथली मिलती है, लेकिन 8 महीना हो गए हमारे जिला बरेली में कोई मानदेय नहीं मिला। 2100 में पूरा 2100 हाथ में आता था? जी नहीं, 2100 तभी आता है जो BCPM के हाथ में 250 रुपये जाता है तब जी। स्वास्थ्य विभाग की आशा बहुओं के साथ लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, घूसखोरी हो रही है। शायद औचक निरीक्षण करने वहाँ ब्रजेश पाठक नहीं जा पाते हैं या इनकी समस्या उन तक नहीं पहुँचती। क्या कहना चाहोगी? मैं कहना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ ब्रजेश पाठक जी गए थे बरेली, मगर हमारी किसी भी आशा बहू के बारे में उन्होंने कुछ जानकारी ना ली, ना किसी को कुछ बताया, ना किसी से कुछ पूछा, ऐसे ही चले आए अपना ही काम करके। हम लोगों के बारे में उनको कोई ध्यान नहीं है कि हमारी आशा बहुएं क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। बस काम करते रहो, दाम की बात मत करो। घर परिवार कैसे चला रहे हो उस समय? हम लोग ऐसे चला रहे हैं, अपने भुखमरी के कगार पे हैं, उधार ले लेते हैं, जो 2000 रुपये पड़ जाते हैं, कभी ऐसे ही तो वो निपटा देते हैं, फिर कभी भी पड़ जाएंगे तब निपटा देंगे, ऐसा करके चला रहे हैं। मतलब अपने घर परिवार को छोड़कर ये सभी आशा बहु केंद्र में जाती हैं, काम करती हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार की नज़र इन पर नहीं जा रही है। स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य महकमा में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। इनका मानदेय भी पिछले 8 महीनों से नहीं आया है। सरकार से आज फिर मांग लेकर ये सड़कों पर उतरी हैं। क्या कहना चाहेंगी सरकार से? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारी लोगों की मांग पूरी करें और जो हम लोग डिलीवरी भी करवाते हैं उसका भी पैसा नहीं जा रहा है। का पैसा अलग से मिलता था? हाँ, अलग से मिलता था, 600 रुपये मिलता था, वो भी नहीं जा रहा है। केंद्र में जो डिलीवरी हो रही है। जी जी जी।
तो यहाँ पर देखिए और भी महिलाएं, क्या कहना चाहोगी अपनी समस्या को? भैया नहीं, कोई समस्या नहीं है, क्या कहना चाहेंगे अपनी समस्या को लेकर? मैं बस्ती जिले से ब्लॉक परशुरामपुर से आशा वर्कर। क्या समस्या है जो आज आई हो? समस्या ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से हम अनुरोध करते हैं कि जो हमारी समस्या है उस समस्या का समाधान करें और जो 75 रुपये, 25 रुपये, 100 रुपये टुकड़ियों में देकर ना देकर वो हमें मानदेय देने का प्रयास करें। ठीक है, क्या मांगे हैं? आप कहाँ से हो? जनपद मऊ की अध्यक्ष संतोषी तिवारी। संतोषी, बताओ क्या मांगे हैं जिसको लेकर आज आप लोग आए? हम लोगों को सरकार एजेंट के रूप में, हम लोगों को एजेंट के रूप में उपयोग कर रही हैं। जैसे पोलियो का काम करा रही है तो 75 रुपया दे रही हैं, डोर टू डोर जाइए बच्चों को दवा पिलाइए और 75 रुपये एक दिन का। तो हम लोगों को इस टुकड़ों में जो पैसा दे रही है एजेंट के रूप में हम लोगों से काम ले रही है, हम लोगों को एक क्या है कि मजदूर के बराबर भी मजदूरी सरकार नहीं दे रही है, रात दिन इसका समय भी नहीं निर्धारित है। बस वही है कि हमको न्यूनतम मजदूरी जैसे होता है 21,000 रुपया, तो 21,000 तो 21,000 हम लोगों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हम लोगों को 21,000 मानदेय तय किया जाए। सरकार कितनी बार प्रदर्शन कर चुकी है, सरकार कहाँ दे पा रही है? अनेकों बार प्रदर्शन कर चुके हैं। जैसे हम लोग कोरोना काल में काम किए थे, 12 महीने का एक पैसा नहीं मिला था, जो सरकार मुंह से अपने कह दी थी कि 1,000 प्रति माह सभी आशाओं को दिया जाएगा और कहने के बावजूद भी भुगतान नहीं हुआ था। पिछली बार भी जो प्रदर्शन हुआ था उसमें क्या आश्वासन मिला था जब आप लोग घर गए? आप लोग जाइए और आप लोगों का भुगतान जिला वाइज कर दिया जाएगा, नहीं हुआ जी। भैया वहाँ एक आशा बीमार है, बुला रही है। कहाँ बीमार है? वहाँ बैठी। चलिए हम दिखाते हैं, चलिए। तो आशा बहुएं यहाँ पर काफ़ी संख्या में आई हुई हैं। देखिए प्रदेश भर से यहाँ सभी महिलाएं हैं और विभिन्न जनपदों से महिलाएं आई हुई हैं। उसके साथ साथ सरकार से मांग कर रही हैं कि उनकी समस्या को देखा जाए। एक महिला ने कहा कि एक आशा बहु बीमार है, उनसे हम बात करने जाते हैं। कितनी बीमार है? उम्मीदें हैं सरकार से किस तरह की मांग को लेकर आज आई हो? सर, हम जिला आजमगढ़ से मीनू भारती जिला उपाध्यक्ष। हम लोग 5 महीने का जो हम लोगों का मानदेय मिलता था वो हम लोगों को 5 नहीं मिला और इसी कारण हम अपने जिले के सीएमओ डीएम सबसे मिले, कोई सुनवाई नहीं हुई। माननीय योगी जी के यहाँ हम लोग आए हैं अपनी मांगों को लेकर के। और कितना मानदेय मिलता है आप लोगों को? हम लोगों को 2200 रुपये मिलते हैं और वो भी 2200 रुपये रोक लिए हैं। मैं पूरा का पूरा 2200 हाथ में मिल जाता है? नहीं मिलता है। कितना मिलता है? पहले हम लोग को मिलता था 2200 रुपये, 2100 रुपये, अब 2000 आ रहा है। पूरा मानदेय हाथ में मिल जाता है कि कुछ कटता है? कटता है। कितना कटता है, कौन काटता है? वहाँ के MYC काटते हैं, BCPM काटते हैं, CMO कटवाता है, यही तो। घूस लेते हैं? घूस लेते हैं। क्या कहना? क्या मैं आजमगढ़ से विभा राय जिला अध्यक्ष। हम लोग के पास समस्या है कि पहले जिले ब्लॉक वाइज पेमेंट होता था, तो ब्लॉक में BPM, BCPM, BAM 3 लोग रहा करते थे, जो कि 100 से 200, 250 तक आशाएं रहती थी। हम लोग का पेमेंट हो जाता था, कुछ न कुछ हो जाता था, थोड़ी बहुत होता था तो हम लोग ब्लॉक से अपना सही करवा लेते थे। लेकिन अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से आदेशित कर दिए हैं कि जिला वाइज पेमेंट होना है। अगर जिला वाइज पेमेंट हम लोग का 5 महीने से रुका था, तो किसी का हम लोग जो बहुत अपना मांग पत्र रखे तो हम लोग किसी के खाते में 1 महीने का, किसी के खाते में 2 महीने का। इसके बाद लोग क्या किए हैं कि वो भी किसी का फेल हो गया PF में, तो किसी का गया ही नहीं। जब हम लोग ब्लॉक पे कहते हैं अपने BPM, BCPM, MYC से, तो वो कहते हैं जाओ आप जिले पे पता करो। ये बताइए कि आपके विभाग में क्या योगी सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म किया है कि नहीं? देखिए हम बताएं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने तरफ से जो भी करना चाह रहे हैं अच्छा करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे जो अधिकारी और कर्मचारी हैं इतनी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि हम आशाओं का आए दिन शोषण कर रहे हैं। बाकी हम ये नहीं कहेंगे कि सरकार हमारे साथ गलत कर रही है। सरकार हमको चाह रहे हैं हमको अच्छा खासा मिले, लेकिन हमारे जो अधिकारी हैं हमारा आए दिन शोषण कर रहे हैं। लेकिन सरकार कहाँ बैठी है? उन अधिकारियों को देखे ना कि हमारा क्यों शोषण कर रहे हैं।
तो मानदेय की मांग को लेकर और उसके साथ साथ जो 21,000 का जो दैनिक वेतन है, जो दैनिक दिहाड़ी एक मजदूर की दैनिक दिहाड़ी के हिसाब से, उसको लेकर यहाँ इको गार्डन में आज आंदोलन आशा बहुओं का है। और उनका कहना है कि जब तक इनकी मांगों पर सरकार विचार नहीं करेगी, इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे। उसके साथ साथ पहले जो आश्वासन मिला वो भी अभी तक नहीं पूरा हुआ। 8 महीने से इनका मानदेय बकाया है। उसके साथ साथ आशा बहुओं ने गंभीर आरोप भी लगाए कि जो मानदेय मिलता है वो भी पूरा हाथ में नहीं मिलता, उसको लेने के लिए भी कई अधिकारियों को घूस देनी पड़ती है। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।